अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री 10 के सेकंड चैप्टर का टॉपिक फ्रीजिंग पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस, जब कोई लिक्विड जो है ना जमना शुरू करे, इट टर्न्स इनटू सॉलिड, तो वो सॉलिड में चेंज होना शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव अराउंड ईच अदर, यानी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स के पास इतने एनर्जी होती है कि वो आसानी के साथ एक दूसरे के आसपास हरकत कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट में वो मूवमेंट कर सकते हैं। एज द लिक्विड लूजेस एनर्जी, जब लिक्विड में से एनर्जी खारिज होती है, पार्टिकल मोशन स्लो डाउन, तो उस वक़्त पार्टिकल्स के जो मोशन है वो कम होना शुरू होगा। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल्स द पार्टिकल्स इनटू अ फिक्स, फिर क्या होगा, जूं जूं एनर्जी लूज होगा तो पार्टिकल की मूवमेंट स्लो डाउन होगा। इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के दरमियान होती है उसको खींच के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को एक फिक्स पोजीशन तक लेके आएगा। ऑर्डरली अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड, जो कि क्या होती है, एक सॉलिड का एक सॉलिड की खसूसियात होती है, मतलब वो फिक्स ऑर्डर में होते हैं। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के दौरान लिक्विड में से एनर्जी खारिज होती है, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और इसके नतीजे में क्या होगा, उस लिक्विड के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा, कम होना शुरू होगा। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब टेम्परेचर गिरना शुरू होगा एक स्टेज पे, लिक्विड जो है ना सॉलिड बनना शुरू होगा, उस स्टेज से आगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। As the energy release is used to form the solid structure, फिर उससे आगे जो टेम्परेचर लूज होगा वो फेज ट्रांजिशन में इस्तेमाल होगा, मतलब सॉलिड जो है ना, लिक्विड जो है ना सॉलिड बनने के अमल में मजीद जितना टाइम लगेगा वो जो लूज एनर्जी है वो इसमें इस्तेमाल होगा। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक कंडेंसेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई गैस जो है ना लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन अ गैस कंडेंस, जब कोई गैस जो है ना कंडेंस होना शुरू करे, इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, ये लिक्विड बनना शुरू होगा, लिक्विड में चेंज होना शुरू होगा अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ गैस, यानी गैस में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स मूव अवे रैपिडली, इस थ्योरी के मुताबिक गैस में पार्टिकल जो है ना आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, एंड आर फार अपार्ट, और बहुत दूर जा सकते हैं। एज द गैस लूजेस एनर्जी, जब गैस पार्टिकल जो है ना एनर्जी खारिज करना शुरू करे, पार्टिकल मोशन स्लो डाउन, तो उसकी पार्टिकल्स के मोशन में, हरकत में कमी आएगी। एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर, और जो गैस पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है वो पार्टिकल्स को करीब लेके आएगा, फार्मिंग अ लिक्विड, फिर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के प्रोसेस में एनर्जी खारिज होगा, रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और इसके नतीजे में क्या होगा, उस पार्टिकल्स के, गैसेस के पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और उस अमल के दौरान, मतलब जब कोई गैस लिक्विड बनना शुरू हो जाए, उससे वो गैस पूरा लिक्विड बनने तक का जो अमल है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एज द गैस टर्न इनटू लिक्विड, और इस तरह क्या होगा, गैस जो है ना लिक्विड में चेंज होगा। तो होप सो आप लोग इसको समझ सके होंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे।